फर्जी डिग्रीधारी इंजीनियर की जालसाजी का आरटीआई में हुआ खुलासा। खबर रीवा से है, जहां कार्यपालन यंत्री पिछले 35 वर्षों से दे रहे थे शासन को चकमा। शिवानंद द्विवेदी की आरटीआई से हुआ खुलासा। पंचायत विभाग का उपयंत्री फर्जी डिग्री लेकर बन बैठा था कार्यपालन यंत्री। शासन को पिछले 35 वर्षों से लगा रहा था चूना, दे रहा था चकमा। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की एक आरटीआई में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बता दें, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा टीपी गुर्दवान का नया कारनामा सामने आया है, जहां बिना शासन से अनुमति लिए ही दूरवर्ती शिक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर प्राप्त किया फर्जी एएमआई डिग्री। सिविल इंजीनियरिंग की एएमआई डिग्री में गड़बड़ी आई सामने। कमिश्नर रीवा संभाग की जांच में दोष सिद्ध, अब बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी। तो वहीं शिवानंद द्विवेदी ने कड़ी कार्यवाही की कर डाली मांग। बता दें, सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की एक आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बाद रीवा संभाग से लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल तक तहलका मच गया है। मामला काफी गंभीर किस्म का है, जिसको लेकर कार्यवाहियां भी तेज हो गई हैं। अमूमन ऐसे मामले आपको बता दें कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन भला हो आरटीआई कानून का, जिसके कारण फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर एक बार पुनः बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस बार बारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा क्रमांक 1 में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त इनकी एएमआई ई सिविल इंजीनियरिंग भाग ए एवं बी एवं एमए सोशियोलॉजी की डिग्री सर्टिफिकेट में व्यापक गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर है, जिसको लेकर गंभीर सवाल पैदा हो गए हैं। बिना शासन के अनुमति के ही अंधेरे में रखते हुए फर्जी डिग्री हासिल की गई है, जिसके विषय में एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई दायर की और बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, विशेषज्ञों की माने तो यह काफी गंभीर मामला है, जिस पर संबंधित की बर्खास्तगी से लेकर एफआईआर तक दर्ज की जानी चाहिए, साथ ही विभागीय जांच भी बैठानी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये जो रीवा ज़िले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग है, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में संभाग क्रमांक 1, इसमें एक कार्यपालन यंत्री हैं, प्रभारी कार्यपालन यंत्री हैं। उनका नाम है श्री टीपी गुर्दवान, तीरथ प्रसाद गुर्दवान। उनके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी आरटीआई के माध्यम से। तो हमें जो जानकारी मिली थी उसमें से उन्होंने एक एएमआई डिग्री होती है जो कलकत्ता से प्राप्त की जाती है, तो सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने एएमआई एक डिग्री लगाई हुई है और उनके कुछ सर्विस बुक के रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें एएमआई डिग्री और साथ में एमए सोशियोलॉजी की डिग्री जो एपीएसयू से अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से उन्होंने प्राप्त की हुई है। इसको प्राप्त करने के लिए जो सक्षम अधिकारी से उसके लिए परमिशन अनुमति ली जाती है, शासन स्तर से अनुमति ली जाती है। सक्षम अधिकारी मतलब ये शासन स्तर से अनुमति ली जाती है, मतलब भोपाल से अनुमति ली जाती है। ऐसी कोई अनुमति उनके द्वारा नहीं ली गई है, ऐसा उस आरटीआई में प्रतिवेदित किया गया है, जो हमें आरटीआई प्राप्त हुई है। जब ये आरटीआई की जानकारी हमें प्राप्त हुई तो इसके बाद हमने संबंधित सक्षम अधिकारियों को, कमिश्नर रीवा संभाग को इसकी शिकायत करी। इसके बाद उच्च अधिकारियों को भी हमने, अन्य को भी शिकायत करी, भोपाल वगैरह में भी शिकायत करी कि भाई ये तो गलत मामला है और इसमें तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया है, और यदि ऐसा हुआ है इनके द्वारा उपयंत्री से सहायक यंत्री के पद पर इनके द्वारा प्रमोशन भी प्राप्त किया गया, तो यदि इनके द्वारा प्रमोशन प्राप्त किया गया और यूपीएससी के माध्यम से प्रमोशन प्राप्त होता है, वहाँ पे एक टीम बैठती है और विधिवत इसकी मॉनिटरिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, और यदि बिना सक्षम अधिकारी या शासन की अनुमति से इस तरह से डिग्री प्राप्त करके, और वो भी वैधानिक डिग्री है कि नहीं है इसका भी कोई मतलब अभी भरोसा नहीं है, वह भी बहुत अत्यंत संदिग्ध है। तो इसकी शिकायत करी थी, इसकी जांच चल रही है। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा मंडल को इसकी जांच दी गई है, और उनके द्वारा जो जांच की गई है तो उन्होंने कई सारे पत्राचार प्रमुख अभियंता जो ईएनसी होते हैं आरईएस भोपाल के, उनको प्रेषित किया गया मार्गदर्शन हेतु, जबकि उनको ये पता होना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी हैं, कि कहाँ से किस डिग्री के लिए क्या परमिशन की चाहिए होता है। तो इसमें लगभग 7-8 महीने इसी पत्राचार में इसमें गंवाए जा चुके हैं, और जून जुलाई 2025 में इनका रिटायरमेंट है।
और हम ये चाहते हैं कि इसमें रिटायरमेंट के पहले इनके ऊपर जो भी है वैधानिक जो भी कार्यवाही है इनके ऊपर हो जाए, तत्काल हो जाए। और इस हेतु हमने कमिश्नर महोदय से एक बार पुनः इसमें आग्रह किया हुआ है, उनको शिकायत दी हुई है। और इसमें अब ये देखना है कि इनके ऊपर कितना जल्दी ये कार्यवाही होती है।